अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, अगर किसी का रुई या फोम का गद्दा नापाक हो जाए तो उसे पाक करने का तरीका क्या है। आमतौर पर घरों में फोम और रुई के गद्दे नापाक हो जाते हैं, या बाज ऐसे बिस्तर और कारपेट या ऐसी चीजें होती हैं जिनको धोने के बाद सुखाने के लिए लटकाया नहीं जा सकता, या उनको निचोड़ा नहीं जा सकता, या उनमें से पानी निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसे तौर पर उन चीजों को कैसे पाक किया जा सकता है। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, घरों में मौजूद फोम और रुई के गद्दे जो कि नापाक हो जाएं और उनको बिस्तरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, उस पर बच्चे पेशाब कर दें, या हम बिस्तरी की वजह से नापाक हो जाएं, तो ऐसी चीजें जिनको निचोड़ना नामुमकिन हो, उनके पाक करने का तरीका यह है कि उनको धोकर रख दिया जाए या लटका दिया जाए, यहां तक कि उससे कतरे टपकना बंद हो जाएं। फिर दोबारा उसको धोया जाए और फिर उसको इसी तरह लटका दिया जाए कि उसमें से कतरे निकलना बंद हो जाएं। फिर इसी तरह 3 मरतबा यानी इसको टोटल किया जाए, धोकर डाला जाए कि इसमें से कतरे निकलने बंद हो जाएं। जब कतरे निकलना खत्म हो जाएं तो 3 मरतबा ऐसे धोने से वो रुई या फोम का गद्दा जो भी चीज होगी वो पाक हो जाएगी। मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।